लेकिन विहान, एक बार बात करने में क्या हर्ज है? I'll talk to her. आरुषि, बुआ माँ, हम आप ही के पास आ रहे थे। मुझे ये पहले ही फाड़ देना चाहिए था। बुआ माँ समझ क्यों नहीं रही? विहान, तुम्हें कुछ करना होगा। तुम्हारी बात मैं समझता हूँ आरुषि, लेकिन बुआ माँ को कौन समझाए? फिलहाल इस मुद्दे पर मैं बुआ माँ से कोई बात नहीं कर पाऊंगा। सॉरी। मुझे ही कुछ करना होगा। मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दे सकती। ये लो, ये आपकी आज की कमाई। थैंक यू सो मच सर। अब अगर आपको कल भी ज़रूरत होगी ना तो आप प्लीज़ मुझे बुलाइएगा। भाई मुझे नहीं लगता कि तुम छोटे मोटे काम के लिए बने हो। सर मुझे भी यही लगता था कि मैं छोटा काम कैसे करूँगा, क्या करूँगा, पर मेरे दादाजी हमेशा कहते हैं कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और कब किसी छोटे काम से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कुछ पता नहीं होता। ठीक है, तो कल भी काम पे आ जाना। थैंक यू सो मच सर। बेटा, तुम ये काम कर रहे हो? दादाजी आप ही कहते हैं ना, जिस काम में इज्जत हो, जिससे अपने अपनों का पेट भरते हो, उस काम से कभी छोटापन महसूस नहीं करना चाहिए। बेटा, मुझे तुम पे नाज है। सच कहूं, आज जब तू घर से निकला था ना काम पे जाने के लिए तैयार होके, तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि तू काम के लिए जा रहा है। मैं समझता था कि तू जिंदगी में कभी काम नहीं कर सकता, लेकिन देख बेटा, आज तूने मुझे गलत साबित कर दिया। मुझे विश्वास है कि तू जिंदगी में एक दिन कहीं न कहीं पहुंचेगा, क्योंकि आज बेटा तूने जो कदम उठाया है ये सबके बस की बात नहीं है। अच्छी तरह दादाजी ये बात प्लीज़ माँ से मत कहिएगा। मैं तो बताऊंगी माँ को, क्योंकि आपने जो काम किया है इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, गर्व की बात है। दादी माँ क्या कर रही हो? पता है, मैंने फैमिली एल्बम से बहुत सारे फोटोग्राफ्स अपलोड किए और 48 लाइक्स आए। वाह, 48! दादी माँ, हम दोनों भी लाइक करके 50 कर देते। हाँ, मैंने भी कुछ ऐसे ही सोचा था। करो करो। हाय हाय, फिर वही बात समझ में नहीं आता। माँ को ये फ्रेंड्स बुक का बुखार चढ़ गया है। सुबह से फोटो पे फोटो अपलोड किए जा रही है, ऊपर से जबरदस्ती मैनू भी लाइक करने को कह रही है। हरप्रीत, तू चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता। जा, मैं इन दोनों का भी फोटो लेती हूँ और उसे भी अपलोड करती हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स। स्माइल। वाह, हाय रब्बा, कोई मार ही डालो मैनू तो। माँ, ये कुरियर आया है आपके नाम से।
हाँ, ये कब आया था हरप्रीत? कब आया? भूल गई माँ, मैं कुरियर देने आई थी सो दे दिया। अब और सवाल नहीं करना, मैं चली यहाँ से। अरे चाची माँ, अरे वाह, इसका कुरियर है दादी माँ। नहीं, पहले प्रियंका को बुलाओ। प्रियंका। जी माँ। ये यूके से है, फैशन वीक का इनविटेशन है। अब ये किसी इंडियन कंपनी के साथ टाई अप करना चाहती है, लेकिन उसी कंपनी के साथ टाई अप करेगी जो ये कंपटीशन जीतेगी। और मेरा ख्याल है हमें इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट तो करना ही चाहिए, ताकि हम जीते और हमारा ब्रांड इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच जाए, है ना? एग्जैक्टली दादी माँ, मुझे भी यही लगता है। पर मैं ये नहीं चाहती। क्यों? देखिए दादी माँ, यहाँ कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। बात यह है कि ये लेटर ऑफिस में आ गया था और इस पर हम लोग बात कर चुके हैं, सो डोंट वरी। तो फिर तय क्या किया तुम लोगों ने? वेल, असल में बुआ माँ और आरुषि के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। एज यूजुअल। मेरा मतलब है कि आरुषि मैडम का ये कहना है कि अगर हम फॉरेन कंपनी के साथ टाइप करते हैं तो वत्सला ब्रांड इंटरनेशनल मार्केट में भी अपनी पहचान बना पाएगा, और जाहिर है उससे हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाएंगी। लेकिन बुआ माँ इससे सहमत नहीं है। बुआ माँ ये मानती है कि जब हमारे देश में हमारी इतनी सेल्स है तो हमें बाहर जाने की क्या जरूरत है। आई थिंक शी ऑल्सो हैज अ पॉइंट हियर। लेकिन मैं तो आरुषि से सहमत हूँ, और हमें इस कंपटीशन में जरूर पार्टिसिपेट करना है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। इसे अभी के अभी स्टेटस अपलोड कर लेती हूँ। क्या हुआ दी? अरे जो इनविटेशन मैंने रिजेक्ट कर दिया था, वही इनविटेशन उन लोगों ने माँ के नाम घर के एड्रेस पे भेज दिया। क्या? Are you sure कि उन्होंने ही वो लेटर भेजा है? नहीं, क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल कंपनी घर पे क्यों लेटर भेजेगी? स्पेशली दी, वो तो फॉरेन की कंपनी है, वो लोग तो ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं। You're right. विहान विहान विहान, I'm so happy, so happy. बैठो बैठो बैठो। अरे मैंने तुमसे कहा था ना, दादी माँ को भी यही लगता है। अब वत्सला ब्रांड वर्ल्ड फेमस हो जाएगी। अब देखना, ये प्रोजेक्ट तो हमें ही मिलेगा। क्या हुआ विहान? इट्स स्ट्रेंज ना आरुषि, उन्होंने वही लेटर घर के एड्रेस पर क्यों भेजा? आरुषि ने ऑफिस फोन से लास्ट कॉल किसको किया था? अब मुझे फौरन बताओ। आरुषि मैम ने किसी मिस्टर लॉयड पीटर के ऑफिस में फोन किया था। ये सब तुमने किया आरुषि? तुमने चीटिंग की? चीटिंग नहीं। Should you even realize अगर बुआ माँ को इस बारे में पता चल गया कि तुमने उस कंपनी में फोन करके दादी माँ के नाम से लेटर भेजने को कहा था तो क्या हो जाएगा? उन्हें अभी बताने की जरूरत नहीं है, बाद में हम खुद बता देंगे। विहान, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ हमारी कंपनी के लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ वत्सला। जब ये प्रोजेक्ट हमें मिल जाएगा ना तो देखना, बुआ माँ विल थैंक मी फॉर दिस। तुम्हें नहीं लगता ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बहुत बड़ी है? आरुषि, मैं खुद भी यही चाहता हूँ। मेरा ड्रीम है कि मैं वत्सला को इंटरनेशनल ब्रांड बनाऊं, लेकिन मैं बुआ माँ के अगेंस्ट जाकर उन्हें नाराज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो नाराज हो गई ना तो उन्हें हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। विहान, ट्रस्ट मी,
मैं उन्हें जानती हूँ, मैं बुआ माँ को हैंडल कर लूंगी। तुम मुझे हैंडल करोगी? अब देखो मैं क्या करती हूँ। आरुषि, आज तुम्हें किचन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों मिनी माँ? क्योंकि दी ने आज का सारा ब्रेकफास्ट बना लिया है। थैंक्स दी। बुआ माँ, आपने नाश्ता क्यों बनाया? मैं नाश्ता बनाने आ ही रही थी। क्यों? मैं नाश्ता नहीं बना सकती? मैं घर और ऑफिस दोनों के काम कर सकती हूँ। मुझे किसी से कम मत समझना। बुआ माँ, सब जानते हैं आप किसी से कम नहीं, वरना आप वत्सला की जॉइंट एमडी कैसे बनती? चलो तुम ये नाश्ता कर लो और माँ से कह देना कि वो वक्त पे ऑफिस पहुँच जाए। दादी माँ आज ऑफिस आ रही हैं? हाँ, मैंने आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई है। फॉरेन फैशन टाइप के बारे में कुछ बात करनी है। गिरीश बेटा, तेरी पसंद के आलू के पराठे टिफिन में रख दिए, टाइम मिलते ही खा लेना। और सुन, बस ना मिले तो रिक्शा ले लेना, धूप में मत घूमना। दादाजी प्लीज, अगर आप लोग ऐसे उदास खड़े रहोगे तो माँ को शक हो जाएगा कि मैं ऑफिस नहीं कहीं और काम कर रहा हूँ। अरे बेटा, तुमने बताया नहीं कि तुम वहां काम क्या करते हो? अरे इस तरह मेरा मुंह क्या देख रहे हो? माँ वो मैं ऑफिस में ऑफिस बॉय हूँ। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। काम बड़ा या छोटा नहीं होता, काम तो काम होता है। बस तुम दिल लगा के काम करना ताकि तुम्हारी तरक्की जल्दी से जल्दी हो। अरे ये तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? ये छाले कैसे हैं? गिरीश, क्या हुआ है ये? मिली, तू रो क्यों रही है? तू इसे चुप रहने का इशारा क्यों कर रहा है? क्या बात है? तू मुझे बताता क्यों नहीं? अब बता, ये तेरे हाथ में छाले क्यों है? सच सच बता, तू काम क्या करता है? गिरीश, मुझे माफ कर दीजिए माँ। मैं कल सड़क पर मजदूरी कर रहा था, इसलिए मेरे हाथ में ये छाले हैं। माफ कर दीजिए। माँ, मैं इसके अलावा और क्या करता? बहुत कोशिश करी मैंने, लेकिन जहां जहां गया वहां से मना कर दिया। मुझ जैसे कम पढ़े लिखे वालों को कोई प्यून रखने को भी तैयार नहीं है माँ, इसलिए कर ली मैंने, कर ली मजदूरी। बेटा, तू ये नौकरी छोड़ दे। मैं हूं ना, मैं कमाऊंगी। मेरे जीते जी मेरे बच्चे मजदूरी नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। माँ, मुझे इस काम में कोई दिक्कत नहीं है, ये काम बुरा नहीं है माँ, मैं कर सकता हूँ। बहू, गिरीश सही कह रहा है। तू उसके काम को मत देख, बल्कि उसके अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी के एहसास को देख। अपने परिवार के लिए वो किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझ रहा है। तो क्या सारी उम्र ये मजदूरी करता रहेगा? नहीं बहू, तू चिंता मत कर। ये देख मैं क्या लाया हूँ। मैं इसका नाइट स्कूल में एडमिशन करवा दूंगा। ये दिन भर मजदूरी करेगा और रात में पढ़ाई।
और मैंने भी एक प्रूफ रीडिंग का काम ढूंढ लिया है। अब हम सब लोग मेहनत करके अपनी तकलीफ दूर करेंगे और अपने वो ऊपर वाले बरसाती कमरे के लिए मैंने स्टेट एजेंट से बात कर ली है कि कोई किराएदार ढूंढ ले। वो कह रहा था कि वो बहुत जल्द कोई क्लाइंट लेकर आ जाएगा। बहू, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं माँ, आप चिंता मत करो। मैम, आप कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर क्या कर रही हैं? आप मीटिंग में नहीं गई? नहीं, मीटिंग बोर्ड मेंबर्स की है, मैं बोर्ड मेंबर नहीं हूँ। पता नहीं अंदर क्या डिस्कस कर रहे होंगे सब। आई एम श्योर बुआमा यूके वाले फैशन वीक में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगी, लेकिन वत्सला के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पता नहीं अंदर क्या डिस्कस कर रहे होंगे। आप बेकार में टेंशन ले रही है मैम। अब अंदर जो भी हो रहा है उसमें आप तो कुछ नहीं कर सकती, सो जस्ट रिलैक्स। बिटिया, आपको अंदर कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया गया है। मैं कम इन? आओ आरुषि, आओ। मैं आप सबसे आरुषि को मिलाना चाहती हूँ। नमस्ते। ये हमारे घर की बहू है और वत्सला की डेप्यूटी एमडी भी हैं। आरुषि बेटा, तुम्हें कुछ बताना था। हम लोगों ने लॉयड पीटर्स के फैशन वीक के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है और हम उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करेंगे। सच? प्रियंका ने तो उनको कॉन्फर्मेशन भी भेज दिया है और उनसे मीटिंग करने जा रही है। आई मस्ट से प्रियंका जी ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया। थैंक यू। क्या हुआ आरुषि? तुम खुश नहीं लग रही हो। जी नहीं मैम, मैं बहुत खुश हूँ। ओके, अब हमें इस कंपटीशन के लिए थीम और कॉन्सेप्ट डिसाइड कर लेना चाहिए कि हम वहाँ प्रेजेंट क्या करने वाले हैं। आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। वहाँ बहुत सारे फैशन हाउसेस होंगे और सबके अपने अपने क्रिएटिव आइडियाज होंगे और हर कोई वहाँ जीतना चाहेगा। एक्सक्यूज मी, आई वांट टू से समथिंग। प्रियंका जी हमारी कंपनी की एमडी हैं और वही इस प्रपोजल को यहाँ तक लेकर आई हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि ये जिम्मेदारी भी उन्हीं को मिलनी चाहिए। यही अच्छा होगा कि वही डिसाइड करें कि क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास एक आइडिया है। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि जिस तरह तुम दोनों ने जॉइंट एमडी के पोस्ट के लिए अपना अपना प्रोजेक्ट तैयार किया था, उसी तरह इस फैशन शो के लिए भी तुम लोग अपने अपने डिजाइन्स, अपने अपने थीम्स तैयार करो। उसके बाद हम सारे बोर्ड मेंबर्स ये मिलकर डिसाइड करेंगे कि किसकी डिजाइन फैशन शो के कंपटीशन में वत्सला को रिप्रेजेंट करें। ठीक है? ओके, मुझे मंजूर है। वेरी गुड।